हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता। वेलकम टू एच जी ऑल इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग 26 से लेके 52 तक बायो के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड, जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है। तो जो जीवित जीव हैं उनके वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अज्ञात जीवों की पहचान करना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि वर्गीकरण का निकाय जिसमें गुणों की बड़ी संख्या को लिया जाता है वह है। जिसमें गुणों की बड़ी संख्या को लिया जाता है वह क्या है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, प्राकृतिक निकाय। नेक्स्ट है हमारा 28, जेनरा प्लेंटरम नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो यह पुस्तक लिखी थी फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हसी सॉरी हचिसन ने, ठीक है। यह पुस्तक लिखी थी। और क्वेश्चन नंबर 29 है, सभी जीवित तंत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो जो सभी जीवित तंत्र हैं उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिक सूचना का प्रतिलिपिकरण करना, ठीक है। ये क्या है, जीवित तंत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है यही। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 30, आपेक्षिक जैविक प्रभाविता आरबीई में अभिप्राय उन जातियों में से है, उन क्षतियों में से है जो होता है। तो वह क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। आपेक्षिक जैविक प्रभाविता से अभिप्राय उन क्षतियों से है जो होता है। तो जो होता है क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। विकरण द्वारा। तो उन क्षतियों से क्या होगा, जो कि अभिप्राय होता है, वो किसके द्वारा होता है, विकरण द्वारा होता है, ठीक है, जैव प्रभाविता में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, फीटोलिथोट्रॉप्स के लिए क्या सत्य है। तो जो फीटोलिथोट्रॉप्स है उसके लिए इन चारों ऑप्शन में से क्या सत्य है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ये विकिरणों से ऊर्जा तथा अकार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, यही सत्य। बाकी ये सभी गलत है कि आंसर, ये सभी असत्य हैं इसको छोड़ के। और क्वेश्चन नंबर 32 है, पृथ्वी पर प्रथम जीव थे। तो पृथ्वी में जो सबसे पहले प्रथम जीव थे वो कौन से थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रसायन परपोषी, ठीक है, जो कि प्रथम जीव थे रसायन परपोषी। और क्वेश्चन नंबर 33 है, वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य है। तो वंश की तुलना में कौन सा लक्षण जो कि कम सामान्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाति, ठीक है, जो कि कम सामान्य है। और क्वेश्चन नंबर 34 है, 5 संघीय वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है। तो जो 5 संघीय वर्गीकरण है उसका मुख्य आधार क्या होगा। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, पोषण की प्रकृति, ठीक है, जो कि यहाँ पे संघीय वर्गीकरण का मुख्य आधार है। और क्वेश्चन नंबर 35 है, एक जाति के जीवों के लिए क्या सत्य है। तो यहाँ पे जो एक जाति के जीव हैं उनके लिए क्या सत्य है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आवासीय सहप्रवास, ठीक है, आपसी सहप्रवास, जो कि एक जाति के जीवों के लिए सत्य है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वे जीवधारी जो अपचयित अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। तो वह जीवधारी हैं जो कि अपचयित अकार्बनिक यौगिकों से ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रसायन स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 37 है, फिनेटिक वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है। जो फिनेटिक वर्गीकरण है निम्न में से किस पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक लक्षणों पर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 38 है, जैव वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य।
तो जो अजैविकी हैं उनका मुख्य उद्देश्य मेनली क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जीवों का वर्गीकरण जैव विकास के इतिहास के आधार पर और अध्ययन क्षेत्रों के पैरामीटर के आधार पर उसका फाइलोजेनी स्थापित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही। बाकी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। जाति को कहा जा सकता है, तो जाति को क्या कहा जा सकता है, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, जाति को यही कहा जा सकता है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। और क्वेश्चन नंबर 40 है, पौधे जो बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं जैसे मांस तथा फर्न को क्या कहते हैं, तो जो पौधे फ्रेंड्स होते हैं जो प्रजनन करते हैं जैसे मांस तथा फर्न को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पायरोफाइटा। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड्स उसके क्वेश्चन में छुपे होते हैं, जैसे यहाँ से फर्न आ गया तो यहाँ पे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो स्पैरोफाइटा। और क्वेश्चन नंबर 41 है, आवृतबीजी के मुख्य रूप से पौधे प्रभावी होते हैं क्योंकि, जो आवृतबीजी होता है उसके मुख्य रूप से पौधे प्रभावी होते हैं क्योंकि, तो इसका क्या रीजन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। इनमें विभिन्न आवासों में अनुकूलन की क्षमता होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनमें विभिन्न आवासों के अनुकूलन की क्षमता होती है। और क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन एक प्रजाति के लिए सत्य नहीं है, तो जो निम्न में से कौन सा एक प्रजाति जो इसके लिए सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बी पे। ठीक है, एक प्रजाति की आबादी में जीन प्रभाव नहीं होता है। ठीक, क्वेश्चन यही था, निम्न में से कौन सा एक प्रजाति के लिए सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, एक प्रजाति की आबादी में जीन प्रवाह नहीं होता। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 43 है, जैविक संगठना किस स्तर से प्रारंभ होती है, तो जैविक संगठना जो होती है किस स्तर से प्रारंभ होती है या आरंभ होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उप सूक्ष्म मार्गदर्शी। ठीक है, उप सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर जहाँ से प्रारंभ होती है। और क्वेश्चन नंबर 44 है, सजीव जीवों को निर्जीव वस्तुओं से निरपवाद रूप में उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 44 है, सजीव जीवों को निर्जीव वस्तुओं से निरपवाद रूप में उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनन। ठीक है, इसके अलग पहचाना जा सकता है इसी से। और क्वेश्चन नंबर 45 है, ICBN का पूरा नाम, तो इसका फुल फॉर्म में मेनली बताना है फ्रेंड्स, तो ICBN का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जो कि ICBN का फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 46 है, बीज स्वभाव के विकास में निम्नलिखित में से कौन सी एक चीज़ महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, विषम बीजाणुता। ठीक है, बीजाणुता जो कि क्या है, बीज स्वभाव विकास में निम्नलिखित में से यह चीज़ महत्वपूर्ण मानी जाती है। और क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपनी विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण श्रेणी में सही मिलाया गया है, तो कौन सा ऐसा प्राणी फ्रेंड्स, तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाघ टाइग्रिस जो कि एक स्पीसीज है। ठीक है, टाइग्रिस उसका बॉटेनिकल नाम है जो कि एक स्पीसीज है। और क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा पहलू है जो मात्र सजीव वस्तुओं में ही होना पाया जाता है, तो वह कौन सा पहलू हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी,
पर्यावरण में होने वाली घटनाओं की अनुभूति एवं उनकी स्मृति। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम उस नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छापा गया है तथा जिसका सही वर्णन भी किया गया है, कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। यहाँ पे एक प्रोटोजुअन रोगजनक जिससे कि सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है। ठीक है। क्वेश्चन हमारा यही था, निम्नलिखित में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छापा गया है तथा उसका सही वर्णन भी किया गया है, वह कौन सा है? तो उसका सही आंसर था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी था। ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक प्रोटोजुअन है रोगजनक जिससे सर्वाधिक गंभीर प्रकार की का मलेरिया होता है। और क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे गलत कथन को पहचानना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संग्रहालय पादपों और जंतुओं के तस्वीरों का संग्रहण, ये कथन क्या है? सही नहीं है, रॉन्ग, गलत है। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, नाम पद्धति कुछ विशेष सार्वजनिक मान्य नियमों द्वारा दिया होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नाम पद्धति नियमों के विरुद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 51 यही है फ्रेंड्स, नाम पद्धति कुछ विशेष सार्वजनिक मान्य नियमों द्वारा दिया होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नाम पद्धति नियमों के विरुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। ठीक है। जो जैविक नाम होते हैं किसी भाषा में लिखे जा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, बड़े आकार के जंतुओं के मुकाबले में छोटे आकार के जंतुओं के लिए पहाड़ी पर चढ़ना आसान होता है, क्योंकि? तो जो बड़े आकार के जंतु होते हैं उनके मुकाबले में जो छोटे आकार के जंतु होते हैं वो पहाड़ी पर चढ़ना आसान होता है, क्योंकि उसका रीज़न क्या है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। छोटे आकार वाले पशुओं की उपापचयी दर अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है। उनकी उपापचयी जो होती है अपेक्षाकृत अधिक होती है कंपेयर टू बड़े आकार वालों से। इसी वजह से वह पहाड़ी क्षेत्रों पर आसानी से चढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बायोलॉजी से लिए गए थे। आई होप इस भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जैसे देख सकते हैं 2012 में पूछा गया है। ठीक है। और यहाँ पे 2013 में, 2016 में, तो इस हिसाब से आप लोग देखते चलिए क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है। कहीं नई से नया नहीं बनते हैं, हाँ थोड़ा बहुत घुमा दिए जाते हैं, अलग बात है। बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।